हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क समय और कार्य चैप्टर में टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके और भी टाइप के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइप नंबर 7 जिसके अंतर्गत MDH फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MDH जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। MDH जो फॉर्मूला होता है उसमें आप लोगों को लिखना रहता है M1, सबसे पहले M1 लिखाएगा, D1 लिखाएगा और H1 लिखाया जाता है, और नीचे में आप लोगों का वर्क लिखाएगा जो 1 है। ये पहला पार्ट हो गया। सेम इसी तरह दूसरा पार्ट होगा जिसमें आप लोगों को M2 लिखना होगा, फिर इधर D2 लिखना होगा और फिर H2 लिख देना है। बस नंबर का अंतर है, बाकी MDH ही लिखना है और नीचे में आप लोगों को वर्क लिखना है। ये सेकेंड पार्ट का है तो यहाँ पे वर्क 2 लिखना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड का क्या मतलब है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वो है M1। M1 का मतलब होता है मैन, यानी कितने आदमी काम कर रहे हैं। D का अर्थ होगा दिन, यानी कितने दिनों तक काम हुआ। H का अर्थ होगा घंटा, यानी कितने घंटा काम हुआ। और W1 का मतलब होता है वर्क, यानी कितना काम किया गया। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि ये फॉर्मूला आप लोगों का क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में दिया गया है वो है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 आदमी 6 दिन में 8 घंटे रोज काम करके एक काम करते हैं। 30 आदमी 4 दिन में काम खत्म करे तो रोज कितने घंटे काम करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो जो वर्ड दिया गया है उसके नीचे आप लोगों को इसको लिख लेना है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो दो पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैन, डे, मैन भी है, दिन भी है और घंटा भी है। ये एक पार्ट हो गया, फिर ये सेकंड पार्ट हो गया। तो इस तरह से दो पार्ट में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हर वर्ड उसके नीचे उसका नंबर को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 20 आदमी 6 दिन में 8 घंटा रोज काम करते हैं, तो मैन के नीचे लिख देंगे 20। दिन के नीचे आप लोगों को लिख लेना है, ये गुना में का साइन है सब में, दिन के नीचे आप लोगों को 6 दिन लिख लेना है। और घंटा में कितना है 8 घंटा। फिर यहाँ पे W1 यानी काम इसका कितना है, तो एक काम करे हैं तो नीचे 1 हो जाएगा। फिर बराबर देना है। उसी तरह सेकंड पार्ट में 30 आदमी 4 दिन में काम खत्म करे तो रोज कितने घंटे काम होंगे, यानी घंटा हमें इसमें निकालना है। तो 30 मैन की जगह 30 लिख देंगे। फिर इसके बाद दिन दिया गया है तो कितना दिन है, 4 दिन है, जहाँ पे 4 लिखेंगे। घंटा के में हमको निकालना है तो यहाँ पे H2 ही लिखेंगे क्योंकि घंटा हमें निकालना है। और नीचे वर्क जो है वो एक ही है, एक ही काम है नीचे, तो 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। 4 का पहाड़ में 8 है वो 2 बार में आ जाएगा। फिर इधर 3 है, 3 से 6 है वो 2 बार में कट जाएगा। सभी कट गया है। यहाँ पे 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी जो घंटा H2 होगा वो 6 निकल गया। तो इससे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 दिन। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आप लोगों को MDH लिख देना है। ये क्वेश्चन पहचानने का तरीका होता है कि इसमें मैन, दिन और आदमी दिया होगा, कितने दिन काम हो रहा है, कितने घंटा काम हो रहा है और कितना काम हो रहा है। इनमें से कोई वर्ड स्किप भी किया हुआ रह सकता है। और ये दो पार्ट में दिया जाता है, जैसे यहाँ पे पहला ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला है M1 D1 H1। नीचे जब आप लोगों को लिखना है वर्क 1 का, कार्य पहला का कार्य, उसी तरह इधर लिखना है M2 D2 और H2, और नीचे में आप लोगों को लिखना है W2 लिख देना है, ठीक है। अब जो नंबर दिया गया है सभी को इसमें पुट कर लेते हैं। M1 यानी 12 आदमी है तो 12 लिख देंगे। कितना दिन काम किया है तो 24.5 दिन, तो यहाँ पे लिख देंगे 24.5 दिन। कितना घंटा काम किया, घंटा दोनों में नहीं दिया गया है तो घंटा वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर सकते हैं। वर्क यहाँ पे दिया गया है, पहला में एक दीवार बनाना है तो नीचे में आप लोग को लिख देना है 1। फिर इधर लिख देंगे M2 है, कितने आदमी को काम हुआ, ये M2 हमें निकालना है तो यहाँ पे M2 का M2 ही लिखा जाएगा क्योंकि ये पार्ट हमें निकालना है।
दिन दिया गया हमें 49 दिन है और काय हमें दिया गया है 5 दीवार बनाना है, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 10 बन गया। अब इसको कट कर देते हैं, जो पार्ट इसमें कट होगा। यहाँ पे लिया है 49 है, 49 को अगर हम 7 का पास काटेंगे तो 7 49 कटेगा। 24 है तो 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21 बन जाएगा और 3 बच गए, 7 बचे 35 हो जाएगा। फिर 7 से काटेगा तो 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे 5 है और ये 10 है, तो ये 2 बार में कट जाएगा। 12 जो है वो 6 बार में कट जाएगा। इसी तरह पूरा कटिंग करने के बाद लास्ट में जो M2 हमें निकल के आया है वो है 5 6 30, यानी M2 निकला है 30। तो इसका जो सही आंसर है, कितने मैन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये 30 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमने MDS फॉर्मूला पर आधारित जो प्रश्न था उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया और उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्मूला भी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।